हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का साइंस फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इस टॉपिक में जो जो हमारा 25% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, इस टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस हुआ है पहले वो देख के लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कैन यू रिकॉल जो पार्ट है वो हमारा टोटली कट है। इसके बाद नीचे केमिकल रिएक्शन जो है वो भी पार्ट कट है और ये टेबल भी टोटली कट है। यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फाइंड आउट। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट कट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 33 पे डू यू नो, ये जो क्वेश्चन है ये कट है और फाइंड आउट ये भी क्वेश्चन कट है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37 पे कैन यू रिकॉल, ये पार्ट कट है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पे यूज योर ब्रेन पावर, ये पार्ट कम कट है। नेक्स्ट डू यू नो, पेज नंबर 41 पे डू यू नो जो पार्ट है ये कट है टोटली। नेक्स्ट पेज पे डू यू नो जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कट है। यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 43, ये पार्ट कट है। एंड डू यू नो सेम पेज पे ये पार्ट कट है। तो इस टॉपिक में इतना पार्ट कट है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो फर्स्ट हम ट्राई दिस जो पार्ट है उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसके लिए हमको अपैरेटस की क्या क्या जरूरत है, थर्मोमीटर, इवेपोरेटिव डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, फ्यूनल, बंसिन बर्नर एक्सेट्रा, केमिकल्स, लाइमस्टोन पाउडर, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, सोडियम आयन कार्बोनेट, थाइलिक अनहाइड्राइड एक्सेट्रा। प्रोसीजर: carry out the activities 1 to 5 as given below. Read the record the temperature in the activities 2 to 4. यहाँ पे हमको टोटल 5 एक्टिविटीज़ करनी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो हमको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है 5 एक्टिविटीज़ में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज आ सकती है। तो हम पांचों एक्टिविटी को देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन हाई ब्लू फ्लेम। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने एक इवेपोरेटिंग डिश में हमने लाइमस्टोन पाउडर को लिया है और उसको बर्नर से हम हीट कर रहे हैं। तो जब हम उसको बर्नर से हीट करते हैं तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और एक पाउडर फॉर्म में हमको CO फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, ऐड अ जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डस्ट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हमें वहाँ पे कलरलेस जिंक सल्फेट ZnSO4 फॉर्म होता है विथ इवैल्यूएशन ऑफ हीट, मीन्स हीट रिलीज होता है। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, ऐड अ पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 सॉल्यूशन टू द बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉल्यूशन। जब क्रोमियम सल्फेट में जब हम पोटेशियम क्रोमेट में बेरियम सल्फेट को ऐड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बेरियम क्रोमेट का और यहाँ पर भी इवैल्यूएशन ऑफ हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट है ऐड सोडियम क्रोमेट कार्बोनेट Na2CO3 solution to the calcium chloride
CaCl2 सॉल्यूशन। जब हम सोडियम कार्बोनेट में कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और वहाँ पर भी इवैल्यूएशन ऑफ हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्टिविटी, टेक थाइलिक एनहाइड्राइड इन अ इवेपोरेटिंग डिश, क्लोज द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ द funnel with a cotton plug, keep this funnel inverted on the evaporating dish, heat the evaporating dish on the tripod stand slowly on the low flame, what did you observe in the funnel during heating। अब यहाँ पे तो होता है सब्लिमेशन टेक प्लेस होता है when thylic anhydride is in a heat taken in evaporating dish। तो वहाँ पे जब वो कूल करते हैं, जब हम उसको, तो कूल होने के बाद इवेपोरेटिंग जो डिश होता है मीन्स उसके ऊपर अनहाइड्राइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको डिकम्पोज हुए दिखाई देते हैं। अभी जैसे कि हम कपूर हो गया, जब उसको हीट करते हैं तो उसका जो कपूर क्या होता है, लास्ट में उसका हमको पाउडर फॉर्म में वो तैयार मिलता है। तो सेम यही प्रोसेस होता है इधर पे। अब यहाँ पे हमको टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। कलर क्या है, कौन सी गैस रिलीज हुई, टेम्परेचर क्या है, नेचर ऑफ द चेंज। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी का देते हैं कलर चेंज, नो कलर चेंज, गैस रिलीज CO2 गैस, टेम्परेचर डैश, नेचर ऑफ द चेंज केमिकल या फिजिकल, तो केमिकल है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, कलर चेंज, यस, ब्लू टू कलरलेस, मीन्स पहले ब्लू कलर था वहां से वो कलरलेस हो गया। गैस रिलीज, नो, डैश। टेम्परेचर चेंज, यस, टेम्परेचर इंक्रीज। देन केमिकल चेंज। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, येलो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, नो गैस रिलीज, इंक्रीज टेम्परेचर एंड केमिकल। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं, वाइट गैस रिलीज, नो, इंक्रीज टेम्परेचर एंड द केमिकल चेंज। नेक्स्ट फिफ्थ वन, नो कलर चेंज, नो गैस रिलीज, नो चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, फिजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ऑफन अ फिजिकल चेंज इज इनरिवर्सिबल, मीन्स फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, मीन्स ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है, वापस जो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन द सेम इन अ फिजिकल चेंज। For example, ice is transformed into the water on heating and water is transformed into ice on cooling। अभी जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने आइस का, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर को जब हम कूल करते हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ऑन द कॉन्ट्री, इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे, अगर मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट इट इज अ केमिकल चेंज, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। और फिजिकल में वो चेंजेस नहीं होता है। व्हेन वी ऑल अ पार्टिकल प्रोसेस ऑफ फिनोमिनन सच एज अ केमिकल चेंज, सम केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द कंसर्न मैनर। तो जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखते हैं आगे। A chemical reaction is a process in which some substance undergo band breaking and some transfer into the new substance by formation of new bond। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में जाते हैं और इससे नए सब्सटेंस तैयार होते हैं जो न्यू बॉन्ड में होते हैं। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। मीन जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। Whereas the substance formed as a result of chemical reaction by formation of new bond are called as a product। और chemical reaction के बाद जो नया compound form होता है उसे हम product बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। Formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction। In this reaction, coal means carbon and oxygen from the air are the reactants while carbon dioxide is the product। मीन्स क्या है, इसमें एग्जांपल लिया उन्होंने कि जो कोल होता है मीन्स कार्बन होता है, उसके कंबस्टन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो
कोल है मीन्स कार्बन है और जो ऑक्सीजन है एयर का, वो दोनों रिएक्टेंट है, और जो हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा प्रोडक्ट है। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन देखते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, इट गिव्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो हमारा है वो केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड फॉर्म में है। दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन वर्ड इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। ये हमारा वर्ड फॉर्म में। अब इसे हम केमिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला के रूप में वो देखिए, तो नीचे हमने लिख के दिखाया हुआ है ऑलरेडी। CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट मीन्स Zn, इट गिव्स, एरो को हम बोलते हैं इट गिव्स, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4 प्लस Cu। The representation of chemical reaction in a condensed form using a chemical formula is called as a chemical equation। ये हमारा chemical equation का definition है। In the above equation, copper sulfate CuSO4 and zinc are reactant। अब यहाँ पे CuSO4 and Zn जो है वो हमारे क्या है, reactant है दोनों। They react with each other to form copper particles Cu and solution of colorless zinc sulfate of the product। अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स है। तो रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट जो रूल है, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड व्हाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। अभी जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये हमारे रिएक्टेंट है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे हमेशा राइट साइड में होने चाहिए, और बीच में उन दोनों के एरो का साइन होना चाहिए। और एरो heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. Second rule देखते हैं। If the reactants are product are two or more, they are linked with a plus sign in between them। अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इक्वेशन 2 और प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट CuSO4 एंड Zn। अभी इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लोग थे तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, और ऐसे ही प्रोडक्ट में भी दो लोग थे तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। मीन्स केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट का जो भी फिजिकल स्टेट होता है तो हमको इंडिकेट करना पड़ता है इक्वेशन में। Their gaseous, liquid and solid state are indicated by the writing of the letter। अभी gaseous के लिए हम small g, liquid के लिए small l and solid के लिए small s यूज़ करते हैं, और उसको ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। Zn सॉलिड है तो हम ब्रैकेट में s लगाया है, और यहाँ पे AQ मीन्स होता है एक्वियस सॉल्यूशन। फोर्थ रूल पे आते हैं। When heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign delta। अभी समझे कि इक्वेशन में हमारे हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उसको हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ इक्वेशन में हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ रूल, it is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about some reaction। These conditions are indicated by a bow or arrow indicating the direction of the reaction। अभी एग्जांपल देखते हैं इसका। अभी कोई रिएक्शन है, उसमें अगर हमने कैटेलिस्ट यूज़ किया या टेम्परेचर मेंशन करना है तो उसे हम एरो के ऊपर शो करके दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हमने दिखाया है Ni कैटेलिस्ट यूज हुआ है और टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 एट 60 डिग्री टेम्परेचर, निकेल के कैटेलिस्ट, वनस्पति की फॉर्म। इनसे फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में रिएक्शन पूछा जाता है।
सिक्स रूल है, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल कॉपर on reaction with concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. अब यहाँ पे हमको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का भी, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड शो करके दिखा हुआ है, डाइल्यूट है तो डाइल्यूट ऐसा मेजर करना पड़ता है. नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जिसे हम संतुलित करना बोलते हैं समीकरण को. इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इन द इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट. सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस इक्वेशन. ये हमारा बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन है, ये हमको याद रखना है. अभी हमारा अगर जो रिएक्टेंट है उसमें जितने भी एटम ऑफ द एलिमेंट है वो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के सेम हो गए तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं. If the number of atoms of each element is not the same on the two sides of the equation, it is not called as a, it is called as an unbalanced equation. अगर दोनों साइड के एटम्स इक्वल नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. अभी एक केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो उसको हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. A chemical equation is balanced step by step. A trial and error method is used for this purpose. Consider the following equation. For example, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. ये हमने वर्ड इक्वेशन लिया हुआ है. तो स्टेप फर्स्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन. जो हमारा वर्ड इक्वेशन है उसको हमको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर H2O. ये हमारा फर्स्ट है. स्टेप नंबर 2, चेक वेदर द इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन 10 है इसको हमने इक्वेशन 10 नाम दिया है, इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन. तो फर्स्ट हमको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं. इसमें 3 कॉलम लेना है. फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम लेना है, नेक्स्ट जो है रिएक्टेंट लेफ्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स, और थर्ड में लेना है प्रोडक्ट राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे टोटल हमको ये लिखना है कि हमारे कितने एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सोडियम है, नेक्स्ट ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर. टोटल 4 एलिमेंट यूज हुए हैं. तो यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर ऐसे 4 कॉलम में हम दिखाएंगे. अब यहाँ पे हमको ये काउंट नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में, मींस एरो के लेफ्ट साइड में टोटल काउंट करना है. तो सोडियम यहाँ पे हमारा ओनली 1 है, ऑक्सीजन हमारा टोटल 5 है, 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, टोटल 5 हो गए. हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल 3 हो गए. और सल्फर हमारा ओनली 1 है. और राइट साइड में जब हम आएंगे तो राइट साइड में देखते हैं कि हमारा जो सोडियम है वो 2 है, ऑक्सीजन हमारा 5 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और सल्फर हमारा 1 है. तो ये दोनों बैलेंस नहीं है. इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स आर नॉट द सेम. इट मीन्स द इक्वेशन 10 इज नॉट बैलेंस. तो हमको उसको बैलेंस करना है. तो स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. It is convenient to start balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. अब यहाँ पे बैलेंस करना जो बहुत इजी पड़ता है कब, जब सबसे ज़्यादा एलिमेंट मीन्स जो भी कंपाउंड ने सबसे ज़्यादा एटम्स एक्सेप्ट किया है. Moreover, it is convenient to first consider that the element in this compound which has unequal number of atoms on their two sides. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में Na2SO4 H2SO4 है जो सबसे ज़्यादा एटम्स कंसिडर करते हैं. तो टोटल 7 एटम है उनके पास. तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं. विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर दैट इज 7 एटम्स इच. एनी वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड. सिलेक्ट द कंपाउंड Na2SO4. तो हम Na2SO4 को सिलेक्ट करते हैं. फर्दर सिलेक्ट सोडियम. Further balancing as the number of atoms of sodium in this compound is unequal on the two sides. अब यहाँ पे हम सोडियम को पहले बैलेंस करेंगे.
इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे हमारा केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट देयर इज मेक द नंबर ऑफ सोडियम आइटम इन द रिएक्टेंट एज 2 NaOH cannot be changed Na2OH. Instead of factor 2 will be applied of Na2OH. Write down the resulting equation only. तो यहाँ पे हम फर्स्ट सोडियम को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सोडियम 1 है और रिएक्टेंट में हमारा सोडियम 2 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट सोडियम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे NaOH का, तो इस फॉर्मूले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोडियम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ऐसा करके हमने दिखाया है। टू NaOH plus H2SO4 it gives Na2SO4 plus H2O. Check whether the equation is balanced or not. To find that the equation 10 is not balanced. तो अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है। अभी हम एक चार्ट में देख सकते हैं, सोडियम तो फॉर्म कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा नहीं कंप्लीट है अभी, एंड हाइड्रोजन, ये दो अभी बैलेंस नहीं हुए। We find that equation 10 is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atom are unequal on the two sides. First, balance the hydrogen number as required smaller factor. Apply a factor 2 to be the product H2O for the balancing the equation. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा H2O है वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी। अभी फिर से हम चेक करते हैं, चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस और नॉट। तब यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटली बैलेंस हो चुका है। इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, इट मीन्स दैट द इक्वेशन 10 इज बैलेंस इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 4 है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन 2 NaOH plus H2SO4 it gives Na2SO4 plus 2H2O। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।